हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स। तो आज हमारा मैथ्स का पहला वीडियो है क्लास 7 का। तो मैंने चैप्टर 1 से स्टार्टिंग की है। इंटीजर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसे याद नहीं रखेंगे तो बनना मुश्किल है। ये जो मैं अभी यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसे याद कर लो, नोट कर लो, जो करना कर लो, बट रिमेम्बर रखना। ये देखो, ये फॉर्मूला जो है इंटीजर्स का एक बार बोल देता हूँ। प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा इस पे ही बनने वाला है, यही फॉर्मूला से। उसके बाद आप आगे जाइएगा तो अलग अलग रूल्स आते हैं। तो फिलहाल तो आपको 7 में इस रूल के हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले हमें इंटीजर्स चैप्टर है मैथ्स एनसीईआरटी, उसमें दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। We have learnt about whole number and integers in class 6. We also learn about addition and subtraction of integers, जैसा मैंने बोला। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके बुक में, 17 प्लस 23 40। तो ये तो एक नॉर्मल सा एडिशन हो गया जो कि आप क्लास 1-2 से करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आता है ब्रैकेट का, जैसे हो गया -10 प्लस 3 इक्वल टू। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने बोला, देखिए यहाँ तो आपको 10 के आगे 7 दिख रहा है कि माइनस का साइन लगा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी नंबर हो 1 2 3, अगर वो किसी साइन के साथ नहीं लिखा है, मान लीजिए अगर आगे माइनस का साइन नहीं दिया है, -1 -2 ये साइन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पता है हमेशा क्या कंसिडर करते हैं कि ये प्लस है। ओके, तो जैसे ये हमारा हो गया -10 प्लस 3, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3। अब हमें इसे निकालना है, तो प्लस इंटू माइनस, मैंने क्या बताया, माइनस यहाँ पे इंटू प्लस, माइनस इंटू आ गया, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है। हम क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस का साइन लगेगा, 7 आंसर आएगा। तो और अब हमें बताना है कि ये इंटीजर है कि नहीं। तो जो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन होता है। मान लीजिए 0 यहाँ लाइन कर रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से आपका होगा -1 -2 -3 -4। तो ये जितने भी नंबर होता है ये सब इंटीजर कहलाते हैं। वैसे हमारे ये क्वेश्चन बना है, जैसे माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, ठीक है, माइनस का साइन नीचे उतरा और माइनस इंटू प्लस माइनस होता, 7 आ गया, -7 आंसर हो गया। और -7 इसी से आगे बढ़ते जाएगा, -5 -6 -7 सब आ जाएगा। तो -7 भी एक इंटीजर हुआ। यहाँ पे आपका लिखना है ऑब्जर्वेशन, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर लिख देना आपको। 2 सेकेंड, रिजल्ट इज एन इंटीजर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आपको ये पूरा से करना होगा अपने कॉपी में। कौन सा बताऊँ, चलिए ये वाला देखिए, 27 प्लस -27 ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब यहाँ में क्या देखना है, यहाँ तो चलिए प्लस पहले से, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 27 प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन लगा, ब्रैकेट हट गया, 27 इक्वल टू आंसर नॉर्मली 0। और 0 भी एक इंटीजर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यस, रिजल्ट में लिखना है, ऑब्जर्वेशन में लिखना है रिजल्ट इज एन इंटीजर। और सब आप अपने से बनाइएगा और देखिएगा सबका क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ लिखा है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे देखिए, when we add 0 to any whole number we get the same whole number. 0 is an additive identity for whole number. Is it an additive identity again for integers also? Observe the following and fill in the blanks.
देखिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है माइनस ब्रैकेट में -8 ब्रैकेट क्लोज +0 इज -8। इसमें ऐसे 0 ऐड होगा तो वो होगा। अब जैसे देखिए फिर से अगर यही क्वेश्चन को आप 0 पे यहाँ ले जाइए और ये ब्रैकेट का 8 जो है इसको इधर ले आइए, फिर से आंसर आपका -8 ही होगा। ऐसी ये एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे एक और क्वेश्चन आप मैं और बता देता हूँ। जैसे हो गया 0 प्लस -59 इक्वल टू, तो ये क्या होगा, सिंपल है 59 होगा। बस इसको ऐसे ही करना है। अगर कोई भी नंबर, इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से प्लस करते हो तो उसका आंसर वही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। एक फॉर्मूला दिया a + 0 = a = 0 + a, बात से। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसको आप लोग सबको अपनी कॉपी में बनाना है। मैं इससे कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो क्वेश्चन ए जो है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। तो ये तीन जो है आपको इसमें बस पेयर ढूंढना है। तो पेयर वाला काम आप करोगे। और इधर आइए, देखिए आइए, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो जैसा भी हम बोले थे, यहाँ पे आपका दिया हुआ था a + 0 = a = 0 + a। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। 5 -5 ब्रैकेट में -8 = -8 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट आया। अब इस ब्रैकेट में सिंपली क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ -5 प्लस -8 था, तो यहाँ पे इक्वल टू करके माइनस रखिए आया गया है, और -5 सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा। ये देखिए, हाँ, ये जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, -53 प्लस, अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका आंसर -53 ही होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ जैसे देखिए वो जो हम लोग का फॉर्मूला था उसी के साथ ये भी सिंपली बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए -53 प्लस ब्लैंक इक्वल टू -53, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -53 आपका यहाँ आएगा, जिससे माइनस कटेगा और उसके बाद ये ऐड होगा, तब आपका बन जाएगा ये। हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में दिया 17 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला आएगा प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको -17, जिससे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस बैठेगा यहाँ पे बीच पे, और 17 - 17 इक्वल टू 0 आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। multiplication of integers. We can add and subtract integers. Let us now learn how to multiply integers. Multiplication of positive and negative integers. We know that multiplication of whole number is repeated additional. For example, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें बताया गया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव मीन्स प्लस नंबर प्लस इंटीजर का, और प्लस मतलब पॉजिटिव होता है जिसमें प्लस का साइन होता है, माइनस मतलब जिसमें नेगेटिव का साइन होता है। उस हिसाब से यहाँ हम लोग को बनाना है। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का दिया हुआ है, तो 5 + 5 + 5 क्या होता है, 15 होता है। तो 5 + 5 के अलावा हम इसे तो एक और तरीके से कर सकते हैं, जो हमें तलवा में हट जाएंगे, तो हम इसे ऐसे नहीं कर सकते 3 × 5, इसका भी आंसर तो 15 ही आएगा। तो अगर हम इंटीजर्स को हमेशा प्लस और माइनस के से बनाते हैं, तो हम उसे सिंपली इनटू करके भी बना सकते हैं इंटीजर्स में, यही यहाँ पे बताया गया है। एक यहाँ पे एक नंबर लाइन दिया गया है, जिसमें से इस नंबर लाइन में देखिए बताया जा रहा है 0 से बाउंस बैक होके -5 -10 जा रहा है, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में जा रहा है नंबर।
ट्राई दीज। यहाँ दिया हुआ पेज नंबर 5 में आपके मैथ टेक्स्ट बुक में दिया है। पहला क्वेश्चन 4 इंटू ब्रैकेट में -8, इसका आंसर क्या होगा? ये मल्टीप्लीकेशन ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर है ये क्वेश्चन। तो ये सिंपली सा आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका माइनस का साइन बैठ जाएगा पहले तो, क्योंकि प्लस यहाँ पे है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और आंसर आपका आ जाएगा 4 इंटू 8 32। आंसर -32 है, यही आएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 8 इंटू -2, आंसर आएगा 8 2 16, प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन बैठेगा 8 2 16। ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाना है। फिर दिया है 3 इंटू -7, वो बनाना है। 10 इंटू -1 वो बना लीजिएगा। जो जो मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ वो सब आप अपने से बनाइएगा, एज अ होमवर्क आपको वो मिल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वही सब दिया है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। a इंटू ब्रैकेट में -b इक्वल टू ब्रैकेट में -a इंटू b इक्वल टू -a इंटू b। जैसे यहाँ पे आपको हम लोग इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे -3 हो जाए और -2 हो जाए तो हम इसमें अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? सिंपली क्या होगा, जो पहले तो ब्रैकेट हट जाएगा, फिर माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा फिर प्लस में माइनस कट जाएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस भी होता है, आप काटो या माइनस इंटू माइनस प्लस करो, बात एक ही है। और 3 2 कितना होता है? 6, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 6। यहाँ पे आपका यही दिया हुआ है। हाँ देखो, यही इसी तरीके से बनाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। आपका एक आगे के एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी एक दिया हुआ है, आइडेंटिटी वो भी सेम ही है। -3 इंटू 1 -3, -4 इंटू 1 -4, फिर -5 इंटू 1 -5, 1 इंटू -6 -6, बात एक ही होगा। वो बस आपका a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a, बात एक ही है, इक्वल टू a। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, सब लोग आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। 0 is the additive identity whereas 1 is the multiplicative identity for integers। मतलब बोलना चाहता है जो 0 है, जो नंबर है 0, वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए, पर जो 1 है वो पर जो 1 है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर when we multiply -a to a और a into ब्रैकेट पे -1 इक्वल टू -1 into a is always equal to -a। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। यहाँ पे वही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा इसी पे बेस्ड है, जो कि होगा एक्सरसाइज 1.2। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम दिए जाते हैं, तो आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन कम था, दूसरे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से कम ही क्वेश्चन रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नंबर ए दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में 3 इंटू -1, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं -21 इंटू -30। फिर एक और क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज से आपको बता देता हूँ, जो कि हो गया ये वाला जो मैंने आपको बताया, -316 ब्रैकेट में इंटू -1, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। फिर चलिए ये 3 को आप करिए, मैं भी करता हूँ। अब मैंने आपको जैसे 3 इंटू 1 बताया इज ऑलवेज -3,
-21 इंटू -30। तो चलिए माइनस माइनस कर दिया और 21 इंटू 30 करो तो 630 आ जाएगा आंसर आपका। फिर 316 इंटू -1, तो माइनस माइनस फिर से कटा और 316 इंटू 1 316, आंसर यही है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे एक और बताते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखिए -18 इंटू -5 इंटू -4। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा लंबा दिया है। पहले आप इतना को हटा दीजिए, ठीक है, पहले इसको देखिए। तो मैंने आपको जैसे क्या बताया, अब ये माइनस माइनस मान लीजिए आप काट दिए, ठीक। 18 इंटू 5 इंटू -4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना ये हो गया। तो फिर तो जहां बनाया है 18 इंटू 5 इंटू -4, ठीक है। 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90 हो गया। 18 5 90। उसके बाद इंटू लगेगा और -4। चलिए अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, इस स्टेप में ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम मान लीजिए इंटू हटा देते हैं, यहाँ पे अगर आप इंटू को बोलते हैं, यहाँ पे होगा प्लस का साइन, ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस होगा। और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस, तो माइनस का साइन लग जाएगा। और 90 इंटू 4 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 360, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आप चेक कर लेना एक बार अच्छे से। हाँ, तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनी इंटीजर ए। मान लीजिए कोई इंटीजर है, इंटीजर ए, ठीक है। व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अब पूछा गया अगर मान लीजिए इंटीजर ए है और अगर ब्रैकेट में लिख दीजिए -1 इंटू ए, तो वो क्या होगा, यहाँ ये पूछा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दूं, जैसे मान लीजिए 53 दे दूं या कुछ भी दे दूं, 50 दे दूं, 60 दे दूं, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई भी नंबर हमेशा उससे 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर सेम आएगा। तो जैसे मान लीजिए प्लस होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस होगा तो मैंने आपको हमेशा बताया माइनस माइनस कट जाएगा। तो -1 इंटू ए अगर मान लीजिए इंटीजर है, ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा, -a, क्योंकि अभी मान लीजिए प्लस ए प्लस में है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन लग गया और इंटू 1 ए, -a ऑलवेज। डिटरमाइन द इंटीजर, सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। तो पहला दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट ढूंढना है -a के साथ, -1 के साथ इंटू होता है तब, -22 इंटू -1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा और आ जाएगा आंसर आपका 22, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, 37 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 37, आंसर ये होगा। बैक में एक बार चेक कर लो। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लास्ट वाला देखते हैं। एक मैंने बता दिया 22 वाला, बता दिया 37 वाला, लास्ट क्वेश्चन सिंपली 0 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू -1, देखिए 0 ही होगा, क्योंकि 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसमें कोई साइन नहीं लगेगा और ये सिंपली 0 लिखा जाएगा। कोई भी नंबर को आप 0 से करो वो 0 ही होगा, ठीक है। प्लस करो वो नंबर इटसेल्फ होगा, इनटू करो तो 0 होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ए
डिवाइडेड, ओके मैं लिख ही देता हूँ, ए डिवाइडेड माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है सिंपली, अगर मान लीजिए b के जगह कोई नंबर हो 20 और a के जगह नंबर हो कोई 10, तो ये डिवाइड होगा उससे सिंपली ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 10 इंटू -2 इसका आंसर हो जाएगा। वही सेम दिया है, अगर इन दोनों को आप ब्रैकेट में कर लो तो भी आंसर सेम ही आना है, ये यहाँ पे दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राई दिस दिया है, चलिए आपको एक ट्राई दिस बताएंगे। यहाँ पे दिया है आपका -100 डिवाइडेड बाय 5। देखिए 5 का ये तो पहले आपका माइनस में आ जाएगा, 5 मतलब 5, 5 2 10, एक 0, -20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -20 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही सब क्वेश्चन को बनाइएगा, मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, जो कि है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने ट्रायल जिसमें बताया था बस इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन -30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो पहले ही इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन इसका लग जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। फिर 10, अगर 10 को हम डिवाइड करना स्टार्ट करें, 10 1 10, 10 3 30, आंसर होगा -3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डी 50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा साइन आपका वापस, 5 1 5, 5 10 50, -10 आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन और बता दूं, ये वाला 0 डिवाइडेड बाय -12। इस वाले क्वेश्चन में 0 से ही ज्यादा है, तो एक मैं ये बता देता हूँ, 0 डिवाइडेड बाय -12, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आंसर 0। चलिए तो इसको चलिए मिटाते नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो इंटीजर्स का चैप्टर ये जो है बनना मुश्किल होगा। 6 तक आपको सिंपली दिया जाता है प्लस और माइनस वाला, पर 7 से आपका इंटू ले आता है, डिवाइड ले आता है, प्लस माइनस सब ले आ जाता है, तो वो इसलिए थोड़ा देख के बनाना पड़ता है और ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो आइए एक और क्वेश्चन, -36 डिवाइडेड बाय -9, दोनों ब्रैकेट में। सिंपली पहले तो हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए, ब्रैकेट को हटा दिए, फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -36 बाय -9, माइनस माइनस कटा, मैंने जो हमेशा बताया है, और 9 से 36 डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा आंसर 4। आंसर 4 + 4 या 4 बोलो जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -49 डिवाइडेड बाय -49 प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, डिवाइडेड बाय ये 1, -1 हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो एक और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ओके, नंबर ए 1.3 का फिल इन द ब्लैंक्स, 369 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 369। अब यहाँ पे ऐसे क्या डिवाइड होगा जिससे आंसर 369 ही आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 1। 369 को 1 से अगर आप डिवाइड करते हो आंसर 369 ही आएगा। फिर यहाँ पे एक बार और देख लो, -75 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट -1।
तो सिंपली आंसर होगा यहाँ +75। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस पहले से उतरा हुआ है और 75 डिवाइड होगा 1 से -1। देखिए पूरा वैसे ही है, पर चलिए तो भी बना देते हैं। माइनस ब्रैकेट में 206 डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर टू गेट 1। -206 को हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि आंसर में 1 आएगा। जो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा माइनस माइनस कट जाता है जब वो ब्रैकेट में रहता है। तो सिंपली आंसर हम लोग यहाँ देंगे -206। जैसे अगर हम लोग यहाँ आपको -206 देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और 206 कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। माइनस ये हो गया आपका, फिर हो गया यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है। -87 डिवाइडेड बाय विच नंबर टू गेट 1। तो इसमें भी आपको फिर कुछ नहीं करना है, प्लस ये क्या बोलते हैं -87 आप बैठा दो, माइनस माइनस कटेगा, इसको ब्रैकेट में कर दो, माइनस माइनस कटेगा, 87 डिवाइड होगा, आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स का एक लास्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक का। फिल इन द ब्लैंक टोटल 8 गो था, जिससे मैं ये आपको 6 छठा बताने जा रहा हूँ। 2 और आपको अपने से बनाना होगा। फिर विच नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4 टू गेट -3। तो यहाँ आपका आंसर सिंपली आ जाएगा -12 प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस उतरेगा, 4 12 को 3 बार में डिवाइड कर देगा। ये स्टार्टर तक यही आपको इसको याद करना है जैसे मैंने आपको बोला था। और क्वेश्चन आपका ये रहेगा एक्सरसाइज 1.3 से, जो लास्ट का 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसको आपको बनाना है होमवर्क में। और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो दोनों क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बनाऊंगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही।